मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान कुछ देर सुकूत फरमाया करते थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। आप तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान जो सुकूत फरमाते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसे दूरी डाल दे जैसे तूने मशरिक व मगरिब के माबैन दूरी डाली। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भाई बहन के रिश्ते की मोहब्बत व अपनायत की अलामत राखी त्यौहार। रक्षाबंधन के माने है हिफाजत का बंधन। एमएलए पोचाराम व दीगर ने मनाया रक्षाबंधन त्यौहार। SIR नोटिस तेलुगु में रहने की वजह अक़लियती अवाम को दुश्वारी का सामना। SIR नोटिस को अंग्रेजी जुबान में जारी की जाए। इमाम खाइदीन की म्यूनिसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी। बांसवाड़ा में नकली नोटों के गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 मुलजिमीन और 91,000 जाली नोट जब्त। DSP विट्ठल रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। कामारेड्डी जिले के पिटलम मंडल में वाक़े धर्माराम टोल गेट के करीब पुलिस ने नकली नोटों के एक गिरोह को पकड़ लिया। पिटलम के एक पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल डलवाने के बाद नकली नोट चलाने की कोशिश करने वाले नौजवानों को पुलिस ने लिया हिरासत में। कामारेड्डी जिले के पिटलम मंडल में वाक़े धर्माराम टोल गेट के करीब पुलिस ने नकली नोटों के एक गिरोह को पकड़ लिया। पिटलम के एक पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल डलवाने के बाद नकली नोट चलाने की कोशिश करने वाले 3 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोल पंप के मुलाजमीन को नोटों पर शक होने के बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिमीन ने इंकशाफ किया कि उन्होंने हैदराबाद के मुदस्सिर हुसैन नामी शख्स को 1 लाख रुपये देकर 2 लाख रुपये के नकली नोट हासिल किए थे। इस मामले में मरकजी मुलजिम मुदस्सिर हुसैन फिलहाल मफरूर है और पुलिस इसकी तलाश कर रही। गिरफ्तार किए गए 3 नौजवानों की शनाख्त महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले राहुल, भीमशंकर और प्रतीक के तौर पर की गई। पुलिस ने तीनों को अदालती रिमांड पर भेज दिया। बांसवाड़ा के DSP विट्ठल रेड्डी ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 91,000 रुपये मालियत के नकली नोट, 1 स्विफ्ट डिजायर कार और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। बांसवाड़ा DSP दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस मीट के दौरान DSP विट्ठल रेड्डी ने इस केस की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की। వీళ్ళకు ఒక వ్యక్తి ద్వారా హైదరాబాద్లో ముదాసిం హుసేన్ ఎలియాస్ షాబ్ బాబా అనే వ్యక్తి పరిచయం అవుతాడు. పరిచయం అయ్యి వాళ్ళకు మీరు 1 లక్ష రూపాయలు తీసుకొచ్చినట్టయితే మేము 2 లక్షల ఫేక్ నోట్స్ కరెన్సీ ఇస్తాము, వాటిని మీరు ఈజీగా చెల్లామని చేసుకోవచ్చు, అవి ఒరిజినల్ని పోలి ఉంటాయి, ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టారు, ఈజీగా మీరు మనీ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు, మీరు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు అని వాళ్ళకు చెప్పడం జరిగింది. ఇదితోటి వాళ్ళు 4 కూడా కార్ తీసుకొని హైదరాబాద్ వెళ్తారు 26th రోజు. అక్కడ షాబాదా ముదా హుసేన్ దగ్గర వీళ్ళు 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు. 2 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అక్కడ చార్మినార్ దగ్గర తీసుకుంటారు. తీసుకొని రిటర్న్ వాళ్ళు మహారాష్ట్రకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. విట్లం దగ్గర వచ్చేసరికి ఆ బండ్ల డీజిల్ అయిపోతే HP పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర పోయి వీళ్ళు డీజిల్ కొట్టించుకొని ఒక 500 4 నోట్లు అంటే 2,000 రూపాయలు ఇచ్చి 2,000 డీజిల్ వాళ్ళు వాళ్ళ కార్లో డీజిల్ కొట్టించుకుంటారు. కొట్టించుకొని 2,000 రూపాయలు ఇస్తారు వాళ్ళకి.
ఇచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు వీడు క్యాషియర్ ఇమీడియట్గా ఆ నోట్లో అతనికి డౌట్ వచ్చి చెక్ చేసుకుంటే అవి ఫేక్ కరెన్సీగా అనుమానం వస్తుంది అతనికి, వాళ్ళు కన్ఫామ్గా చేసుకుంటారు. పోలీస్ స్టేషన్లో మాకు పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ గారికి कंप्लेंट इतने दाम में केस रजिस्टर చేయడం జరిగింది. भाई बहन के रिश्ते और बहन भाइयों की मोहब्बत वो अपनायत की अलामत राखी का त्यौहार, इस रक्षाबंधन त्यौहार को हर शख्स खुशी से मनाए। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। भाई बहन के रिश्ते और बहन भाइयों की मोहब्बत वो अपनायत की अलामत राखी का त्यौहार है। राखी पूर्णिमा के मौके पर बांसवाड़ा में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़री मुशीर और बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को उनकी बहन डी सत्यवती ने राखी बांधी और मोहब्बत वो अपनायत के साथ उन्हें दुआएं और आशीर्वाद दिया। SIR नोटिस अंग्रेजी में भी जारी की जाए। मजलिस निजामाबाद के कायदीन की ERO म्यूनिसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट की हिदायत पर मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर म्यूनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद दिलीप कुमार से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालिबा किया कि SIR नोटिस को अंग्रेजी जुबान में भी जारी करने के इक़दाम किए जाए ताकि अक़लियती अवाम को नोटिस को समझने और इसके जवाब को पेश करने में सहूलत मिले। सदर टाउन मजलिस व नुमाइंदा डिप्टी मेयर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 52 मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकनू मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स व नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स, नुमाइंदा कोऑप्शन मेंबर अजवत खान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए बताया कि निजामाबाद शहर में SIR के अमल के तहत तेलुगु जुबान में नोटिस जारी की जा रही। शहर के गुंजान अक़लियती इलाकों की आवाम को नोटिस के मतन को समझने और इसके जवाब की तैयारी और मुकर्ररा वक्त दरकार दस्तावेजात ERO के सामने पेश करने में दुश्वारियों का सामना है। लिहाजा अंग्रेजी जुबान में भी SIR नोटिस जारी करे ताकि नोटिस के मंदरजात को अवाम के तमाम तबकात वाज़े तौर पर समझ सके और वो अपने जवाबात और दस्तावेजात मुकर्ररा वक्त के अंदर जमा कर सके। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इस खुसूस में हर मुमकिना इक़दामात का वफद को तयक़ुन दिया। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि कल हम लोग दारुसलाम में जनाब सदर असदुद्दीन अजीज़ साहब के साथ मीटिंग में थे, तब SIR को लेकर जो वहाँ पर डिस्कशन हुआ, उस ताल्लुक़ से हमें बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइंस हमको मिली। वो चीज़ हम कमिश्नर ऑफ निज़ामाबाद जो ERO भी है उनसे नुमाइंदगी करने का मतलब ही यही कि ये जो नोटिस दिए जा रहे हैं हंगामी सूरत में, ये नोटिस तेलुगु में दिए जा रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करते हुए खुसूसन माइनॉरिटी मुस्लिम इलाक़ों में सर्व किया जाए। पर कमिश्नर साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि इसको जिसमें इस सिलसिले में जो बेहतर हो सकता हम वो करेंगे और SOs को AEROs को और BLOs को इंस्ट्रक्शन करेंगे कि वो जो नोटिस में हमें जो चीज़ की निशानदेही की गई उसको एक्सप्लेन करते हुए नोटिस सर्व करें। हम आवाम से भी यही दरख्वास्त करते हैं, आप जब भी आप नोटिस ले रहे हैं, नोटिस में क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ वो लोग पूछना चाह रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। उस पर पेपर पे जब नोटिस लेते हैं, क्योंकि वो तेलुगु में रहती, उसमें लिख लीजिए इंग्लिश में, और वो अपनी जो डेट आपको BLO दे रही है वो डेट पे वो टाइम पे फॉलो होते हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए, तभी आपका फिर से रजिस्ट्रेशन हो जाता। ऐसे अगर ऐसा कुछ आपको कुछ दुश्वारी ऐसा कुछ आपको महसूस हो रही है कुछ, तो यकीनन आप हमारे अपने कारपोरेटर्स हैं, तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं। हम तमाम ऑन द फील्ड रहते हुए इंशाल्लाह आप तमाम की रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि हर कोई अपने बारी का इंतज़ार करते हुए BLO से ERO से नुमाइंदगी करेगा। इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हमको 20 तारीख तक आने वाले महीने की ये नोटिसेस मिलेंगे और इसका जवाब देने के लिए हमको चांस रहेगा। जिस किसी को नोटिस दी जा रही है वही जाके BLO से कांटेक्ट करें ताकि उसको भी खाना पूरी करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, अपलोड करने के लिए सहूलत दे सके। जिसको नोटिस नहीं आ रही है वो अपने नोटिस का इंतज़ार करे, क्योंकि 35% जो है 100 में से 35 आदमियों को ही नोटिस सप्लाई हो रही है और बाकी के 65 आदमियों को नोटिस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इतना पूरा क्लियर बोलने का मतलब ही यही है कि आप लोग BLOs के पास जाके
जब तक आपका BLO आपको कॉल नहीं करता तब तक आप BLO से जाके टच मत कीजिए। जिसको नोटिस दी जा रही है बस उसका ही पेपर देखा जाएगा। मैं समझता हूँ आप ये जो मरल है इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए हमारे अपने वोट की हिफाजत करेंगे। और फिर से एक बार आपको यही कहूँगा कि आपके अपने एरिया के हमारे MIM के कारपोरेटर्स हो या लीडर्स हो, अगर ऐसा कुछ परेशानी या दुश्वारी महसूस हो रही है तो आप उनसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। जैसे जैसे बारिशें कम हो रही, प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी बतदरीज कम हो रहा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट शुमाली तेलंगाना के अजला के लिए एक एजाज़ है। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट की आमद पूरी तरह से कम हो गई। इस बात का इजहार प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने किया। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में सैलाब का बहाव जारी है, जो कि पूरे निजामाबाद जिले के लिए एक एजाज है। हुक्काम ने बताया कि 2450 क्यूसिक सैलाबी पानी बालाई इलाकों से प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा। गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को शुरू होने वाली आमद का सिलसिला उस वक्त से रोज बरोज जारी है। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि एक माह में 7.096 TMC पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ है और कहा कि बालाई इलाकों में बारिश के साथ साथ पोचाराम प्रोजेक्ट, घनपुरम डैम और हल्दीबागू से भी सैलाबी पानी आ रहा। दूसरी तरफ निजाम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल पानी की सतह 1405 फीट है, जबकि चारशंबे की शाम तक पानी की सतह 1,401.48 फीट पर है। ओहदेदारों ने बताया कि प्रोजेक्ट में फिलहाल 13.051 TMC जखीरा करने की गुंजाइश है। श्री राम सागर में पानी की सतह मुस्तहकम है। वेलपुर, मेंडोरा, श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह इस वक्त मुस्तहकम है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों से आने वाली आमद में कमी है, जबकि मंसूबे में पानी की आमद 963 क्यूसिक है, लेकिन अखराज उसी मकदार में जारी है। श्री राम सागर की मुकम्मल जखीरा करने की गुंजाइश 80.5 TMC है और फिलहाल 44.713 TMC पानी जखीरा किया गया है। काकतिया किनाल के जरिए 250 क्यूसिक और मिशन भगीरथा में 231 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा। प्रोजेक्ट हुक्काम ने बताया कि मजीद 482 क्यूसिक पानी भाप की सूरत में जाया हो रहा। हुकूमत की जानिब से नई पेंशन के लिए दरख्वास्तें तलब की गई। अहल अफराद नई पेंशन के हुसूल के लिए दरख्वास्तें जमा करें। भीमगल म्यूनसिपल कमिश्नर D गजानंद की अपील। भीमगल म्यूनसिपलिटी हुदूद में नई पेंशन के लिए दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख करीब आ रही। म्यूनसिपल कमिश्नर D गजानंद ने बताया कि दरख्वास्तें सिर्फ 31 अगस्त 2026 तक कबूल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि नई पेंशन के लिए दरख्वास्तें वसूल करने की गर्ज से भीमगल म्यूनसिपल दफ्तर में एक खुसूसी काउंटर कायम किया गया। अहल बेवा, अकेली खवातीन, माजूर अफराद, हैंडलूम कारकुन, डायलिसिस के मरीज जैसे मुतासिरा अफराद नई पेंशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। कमिश्नर ने अहल अफराद को मशवरा दिया कि वो ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ म्यूनसिपल दफ्तर में कायम खुसूसी काउंटर से रुजू करें और 31 अगस्त तक अपनी दरख्वास्तें जमा कराएं। దరఖాస్తు కొరకు మనకు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది। కావున పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో వాటికి కావాల్సినటువంటి ఏవైతే పత్రాలు ఉన్నాయో ఆ పత్రాలతో సహా తీసుకొని ఆగస్టు 31, 2026 వరకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి కౌంటర్ ఏదైతే మున్సిపాలిటీలో ఉందో అక్కడ మీ యొక్క దరఖాస్తును సమర్పించగలరు। ఎందుకంటే చివరి తేదీ ఆగస్టు 31, 2026 వరకు మాత్రమే ఉంది। కాబట్టి ప్రజలందరూ వివిధ వార్డులలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో వారు మాత్రం ఖచ్చితంగా 31 ఆగస్టు వరకు దరఖాస్తులను సమర్పించాలి। కావాల్సినటువంటి పత్రాలతో సహా ఈ దరఖాస్తులను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది। తర్వాత ఒకవేళ దరఖాస్తులు ఇచ్చినా మనము ఆన్లైన్లో ఎంట్రీ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి 31 ఆగస్టే చివరి తేదీ ఉంది। మరొకసారి చెప్తున్నా 31 ఆగస్టు 2026 వరకు ఈ పెన్షన్లకు సంబంధించినటువంటి 7 రకాల పెన్షన్లకు సంబంధించిన దరఖాస్తులు మీరు ఇవ్వచ్చు। तेलंगाना में बारिश की कमी की सूरत हाल तशवीश का बाज बन रही। जुनूब मगरिबी मानसून सीजन का तहाई हिस्सा गुजरने के बावजूद रियासत में मतलूबा सतह पर बारिश नहीं हो रही।
अब तक रियासत में मामूल से 14% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना में बारिश की कमी की सूरत हाल तशवीश का बाज बन रही। जुनूब मगरिबी मानसून सीजन शुरू हुए 1/3 अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक रियासत में तवक्कुओं के मुताबिक बारिश नहीं हुई। इस सीजन में अब तक रियासत में औसतन 53.78 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 46.47 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तरह मामूल के मुकाबले में 14% बारिश की कमी दर्ज की गई। कामारेड्डी और मेदक अजला में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 16 अजला में मामूल के मुताबिक बारिश हुई। दूसरी जानिब 15 अजला में 20% से ज्यादा बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक रियासत में बारिश की सूरत हाल मजमूई तौर पर कमजोर है। इस माह के दूसरे हफ्ते से अब तक बारिशें इंतहाई महदूद रही। एल नीनो के असरात और मानसून के वक्फे के मरहले में होने की वजह से बारिश के लिए साजगार हालात पैदा नहीं हो रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 दिनों तक रियासत में बारिशें महदूद रहने का इम्कान है। ताहम माहिरीन का कहना है कि सितंबर में खलीज बंगाल में 1 या 2 मजबूत कम दबाव के निजाम बनने की सूरत में सूरत हाल तब्दील हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक 10 सितंबर के बाद खलीज बंगाल में कम दबाव का निजाम बनने के इम्कानात है। अगर ये निजाम मगरिब या शुमाल मगरिब की सिमत बढ़ाता है तो तेलंगाना में अच्छी बारिश के इम्कानात पैदा हो सकती है। भाई बहन का रिश्ता मोहब्बत, अपनायत और एतमाद की अलामत वाला एक मुक़द्दस बंधन राखी बंधन। यही राखी त्यौहार हर साल श्रवण पूर्णिमा के मौके पर मनाया जाता है। रक्षा बंधन के माने है हिफाजत का बंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। रक्षा बंधन का त्यौहार जो हर साल श्रवण पूर्णिमा के रोज आता है, हिंदुस्तानी सकाफत में एक खास मुकाम रखता है। लफ्ज रक्षा बंधन का मतलब है ताफुज का बंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधती है और उनकी बेहतर सेहत और खुशी की ख्वाहिश करती है। राखी के त्यौहार से मुताल्लिक बहुत सी अफसानवी कहानियां हैं। महाभारत की एक मशहूर कहानी के मुताबिक जब भगवान कृष्ण की उंगली जख्मी हुई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर उंगली पर बांध दिया। कहानी यह है कि द्रौपदी की तरफ से दिखाए गए प्यार के बदले भगवान कृष्ण ने इसकी हिफाजत का वादा किया। ये कहानी रक्षा बंधन से मुताल्लिक मशहूर अफसानवी कहानियों में से एक है। राखी सिर्फ हाथ पर बांधा हुआ धागा नहीं, ये मोहब्बत की अलामत है, एतमाद की अलामत है। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना जिम्मेदारी की अलामत है। राखी बांधने से पहले बहनों का अपने भाई को तिलक लगाना, आरती करना और मिठाई खिलाने का रिवाज है। भाई अपनी बहनों को तोहफे देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। राखी एक ऐसा त्यौहार है जो न सिर्फ खानदान को मजबूत करता है बल्कि मुआशरे में मोहब्बत, इत्तेहाद और बाहमी एहतराम को भी फरोग देता है। इसलिए राखी बांधना महज एक रस्म नहीं, ये इस मोहब्बत की अलामत है जो बहनों के दरमियान जिंदगी भर रहती है। जो शख्स SC, ST, BC अक़लियतों को साथ लाकर बहुजन राज्य के लिए जदोजहद कर रहा वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, जो भीम आर्मी के बानी है। तमाम बहुजन राज्य के लिए काम करे। जिला अदालत पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट दयाकर गौड़ का बयान। शहर के सुभाष नगर में वाक़ई SBI बैंक के करीब भीम आर्मी और ASP आज़ाद समाज पार्टी का नया दफ्तर कायम किया गया। इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी जिला अदालत के SC, ST पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट दयाकर गौड़ ने दीगर विकला के हमरा आज पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर भीम आर्मी तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी शासननाथ संजीव और दीगर कायदीन की जानिब से PP दयाकर गौड़ समेत मुतादिद विकला को फूलों के गुलदस्ते और शाल पहनाते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट दयाकर गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि भीम आर्मी के बानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण बहुजन राज्य के लिए मुसलसिल तहरीक कर रहे ताकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ख्वाबों और उमंगों को हासिल किया जा सके। उन्होंने एक ऐसे शख्स के तौर पर उनकी तारीफ की जो SC, ST, BC अक़लियतों को एक साथ ला रहे और अवाम में बेदारी ला रहे और इंसाफ के लिए लड़ रहे। उन्होंने तमाम बहुजनों पर जोर दिया कि वो बहुजन राज्य के लिए इकट्ठा हो। इस प्रोग्राम में भीम आर्मी पार्टी के लीडरों और कई विकला ने शिरकत की।
मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए मजदूर मुखालिफ 4 लेबर कोड्स को मनसूख करने का IFTU जिला सदर D मल्लिकार्जुन का मुतालिबा। और कल 29 अगस्त को मुनक्किद होने वाली तेलंगाना हम्माली एंड मिल वर्कर्स यूनियन की जिला कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की मजदूरों से अपील। शहर के द्वारका नगर में वाक़े IFTU सिटी कमेटी दफ्तर में इजलास मुनक्किद हुआ। IFTU जिला सदर D मल्लिकार्जुन ने हम्माली और दीगर मजदूरों से अपील की कि वो 29 अगस्त हफ्ते के रोज मुनक्किद होने वाली तेलंगाना हम्माली एंड मिल वर्कर्स यूनियन की जिला कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाए। उन्होंने हम्माली मजदूरों के लिए वेलफेयर बोर्ड कायम करने का मुतालिबा किया। साथ ही 50 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले हम्माली मजदूरों को माहाना 5000 रुपये पेंशन देने का भी मुतालिबा किया। मल्लिकार्जुन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए मजदूर मुखालिफ 4 लेबर कोड्स को मनसूख करने का मुतालिबा किया और हम्माली मजदूरों को सरकारी शिनाख्ती कार्ड जारी करने पर भी जोर दिया। मजीद कहा कि मार्केट यार्ड्स और दीगर मुकामात पर जहां हम्माली मजदूर काम करते हैं वहां उनके लिए आरामगाहें तामीर की जाए। इसके अलावा हम्माली मजदूरों को डबल बेडरूम मकानात अलाट करने का भी मुतालिबा किया। ఏదైతే ఈ నెల 29వ తేదీ ద్వారకా నగర్ ఆఫీస్లో హమాలీ కార్మికుల యొక్క జిల్లా సదస్సును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇట్టి సదస్సుకు హమాలీ కార్మికులందరూ హాజరై ఈ సదస్సును విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం। అది ఎందుకోసము అంటే ప్రధానంగా జిల్లాలో ఎక్కడ చూసినా మిల్లుల్లో కానీ గోదాముల్లో కానీ సీడ్ కంపెనీల్లో కానీ ఎక్కడ వర్కర్స్ హమాలీ కార్మికులు ఉంటారో అక్కడ వాళ్ళకు సరైనటువంటి సౌకర్యాలను యాజమాన్యాలు ఏర్పాటు చేయట్లేదు। పందుల దొడ్లలాగా రూమ్లను ఇచ్చి మురికి కుంపాలల్లో ఉంచి అనారోగ్యానికి గురయ్యే హమాలీలు గురయ్యేటట్టుగా యాజమాన్యం వివరిస్తుంది। దీనిని వెంటనే అట్టి రూముల్ని కానీ అవన్నింటినీ కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచి హమాలీలకు సరైనటువంటి రూములను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హమాలీలకు వెల్ఫేర్ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి నినాదం ఉంది। नंदीपेट में स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम का आगाज हो गया है। ग्राम सरपंच ने कहा कि मुस्तकीन में स्मार्ट राशन कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का प्रोग्राम शुरू हो गया है। सरपंच ने बताया कि नंदीपेट के 6 राशन शॉप्स के हुदूद में मजमूई तौर पर 3684 स्मार्ट राशन कार्ड्स मुस्तकीन में तकसीम किए जाएंगे। अवाम की सहूलत और आसान रिसाई को मद्देनजर रखते हुए पातुर दुर्गा देवी मंडपम, हनुमान गली दुर्गा देवी मंडपम और राजनगर दुर्गा देवी मंडपम के पास कार्ड्स की तकसीम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत मुस्तकीन की मुकम्मल तफसीलात के साथ स्मार्ट राशन कार्ड्स फ्राहम कर रही। सरपंच ने अवाम से अपील की कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली फलाई स्कीमों से भरपूर इस्तिफादा करे। స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగా నందిపేటకు మొత్తం 3600 కార్డ్స్ రావడం జరిగింది। అందులో 6 షాపులకు కార్డ్స్ పంపిణీ పాతూరు దుర్గాదేవి, హనుమాన్ గల్లి దుర్గాదేవి, రాజనగర్ దుర్గాదేవి 3 తాట్ల స్మార్ట్ కార్డులు 6 షాపుల తరఫున పంచబడును। వారు తరఫున వారి యొక్క డీలర్షిప్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ తీసుకోగలరని కోరుతున్నాం। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भाई बहन के रिश्ते की मोहब्बत व अपनायत की अलामत राखी त्यौहार रक्षाबंधन के माने है हिफाजत का बंधन। MLA पोचराम व दीगर ने मनाया रक्षाबंधन त्यौहार। SIR नोटिस तेलुगु में रहने की वजह अक़लियती अवाम को दुश्वारी का सामना। SIR नोटिस को अंग्रेजी जुबान में जारी की जाए। MIM क़ायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी। बांसवाड़ा में नकली नोटों के गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 मुलजिमीन और 91,000 जाली नोट जब्त। DSP विट्ठल रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।